हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम रियल नंबर्स चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा जा रहा है हमें यूक्लिड की डिवीजन लेमा यूज़ करनी है टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर हम करते हैं वो हमें शो करना है इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। देखो बेटा, हमें अगर 3m लाना है या 3m+1 लाना है, हम पहली बार हमें क्वेश्चन में हिंट वहीं से दिया गया है कि हमें क्या मानना है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और हम पहले से ही 3m मान के नहीं चलेंगे, हम कोई और अल्फ़ाबेट, कोई और डिजिट m की जगह लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन हमें हिंट दे रहा है कि आप 3q या 3q+1 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बाद में उसमें हम सब्स्टिट्यूट करके 3q की जगह m लगा देंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने माना कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है जो विच इज़ ऑफ द फॉर्म, जिसको हम किस शक्ल में मान रहे, 3q, क्योंकि हमें 3m लाना है तो हम पहले ही m नहीं लेंगे, हम कोई और अल्फ़ाबेट ले लेंगे q और 3q+1, ठीक है बेटा। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे केस 1, ओके। बिल्कुल इसी तरह से बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। केस 1 में आप x को मान के चलोगे 3q, ठीक है बेटा। आपने x को माना 3q। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये बन जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब है LHS साइड से भी स्क्वायर लगाना है और RHS साइड से भी स्क्वायर लगाना है, ऐसे, ओके। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और क्यू के ऊपर भी है, तो ये बन जाएगा 9q स्क्वायर, ओके बेटा। आपको लाना है ना 3m, ये है एक्स स्क्वायर आपका इज इक्वल, यहाँ पे आप कॉमन 3 निकालोगे तो 3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 9q स्क्वायर आए, 3q स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। देखो अगर ये ब्रैकेट हट जाएगा ये वापस फिर से वैसा ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये ब्रैकेट में 3q स्क्वायर मैंने लिख दिया, मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा किसके बराबर, सब्स्टिट्यूट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m के बराबर। तो जो ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर है, जब वो सारा का सारा m बन जाएगा तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ना x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ये बन गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। हो गया प्रूव। देखिए मैंने x को पहले 3q माना था, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, ये बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। फिर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है q के ऊपर भी है, ये बन गया 9q स्क्वायर। फिर इस 9q स्क्वायर मैंने 3 कॉमन निकाला। क्यों निकाला 3, क्योंकि हमें 3 चाहिए और 3q स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए उसको किसके बराबर रखा, m के बराबर। तो ब्रैकेट के बाहर 3 था और ब्रैकेट के अंदर की चीज़ m के बराबर बन गई, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m, ठीक है बेटा। तो अब इसी तरह एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया, हमने प्रूव किया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस शक्ल में आता है, 3m की शक्ल में। अब हमें प्रूव करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m+1 की शक्ल में। उसके लिए हम केस 2 ले लेंगे। केस 2 में हम क्या करेंगे बेटा, हम x मानेंगे पहली बार 3q+1 के, ओके। बिल्कुल पुराने तरीके की तरह हम यहाँ पे भी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये आपका a है, ये आपका b है, तो बन गया ना a+b का होल स्क्वायर। और a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a है आपका 3q और b है आपका 1। जिन बच्चों को फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं उनके लिए साइड में लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप 2ab पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, वन इज द सेम थिंग, ओके बेटा। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से हमने इसको एक्सपैंड किया। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर ही रहेगा,
स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, क्यू के ऊपर भी है, तो ये बन जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा बेटा, और 2 3 ज़ार 6, 6 क्यू 1 ज़ार 6 क्यू। ठीक है बेटा, मैं अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। पहले मैं 9 क्यू स्क्वायर लिखता हूँ, उसके बाद 6 क्यू, उसके बाद 1। ठीक है बेटा, अब हमें क्या चाहिए, हम इन दो में 3 कॉमन ले लेंगे। जब मैं 3 कॉमन ले लूँगा बेटा, अंदर बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। हम क्यू भी कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन हमें क्यू मत चाहिए, इसलिए क्यू को हम ब्रैकेट में ही रख रहे हैं। ओके, और +1 हम बाहर रखेंगे। तो जो ब्रैकेट के अंदर मैंने चीज़ डाल दी ना बेटा, ये सारा का सारा मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसके बराबर, m के बराबर। सब्स्टिट्यूट 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू m। तो जब ये सारा m के बराबर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड बन गई बेटा। अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे देख लोगे कि मैंने क्या किया। ठीक है, और आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूव किया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस शक्ल में आता है, 3m की शक्ल में। और सेकंड इक्वेशन में हमने प्रूव किया किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 की शक्ल में। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट दैट square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1। समझ आ गया बेटा? ठीक है, सो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।